जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं जगदीश प्रसाद राय, भारतीय, भागलपुर, बिहार। साथियों, आज मैं फिर से एक बार लाइव हूँ आपके समक्ष और मेरा आने का एक बेहद खास मुद्दा है। यदि आप कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं, यदि आपको कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, यदि आपको बैंकर्स, यदि आपको साहूकार, आपको रिकवरी एजेंट आके गाइड लॉस कर रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आपको अगर घर पर आकर के बेइज्जत कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। ये सभी उनके इलीगल में आएंगे। ये सब कुछ ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है और कर्ज न चुका पाना भी कोई अपराध नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। यदि कोई रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पर आकर के बैठ जाता हो और आपको गाइड लॉस करता हो, धमकी देता हो और आपको एक सुबह का जो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत क्राइटेरिया बनाया गया है कि सुबह 7 बजे के पहले और शाम को 7 बजे के बाद वो आकर के आपके फोन नहीं कर सकता है, आपको तगादा नहीं कर सकता है, आपको लोन के लिए परेशान लोन वसूली के लिए परेशान नहीं कर सकता है, आप निश्चित रूप से बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं। आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने की, थाने में शिकायत करने की तैयारी करें। आप बिल्कुल न डरें, आपको पूरा अधिकार है लोन लेने का। और यदि कुछ समय के बाद अगर आप अक्सर ऐसे जानते हैं कि अच्छे पोजीशन में ही, अच्छी स्थिति में ही आपको लोन मिलता है, तो अगर आपकी स्थिति आज खराब हो गई हो, स्थिति आपकी बिगड़ गई हो, आप लोन का किस्त ब्याज पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये नहीं कर पाना, लोन का किस्त चुका नहीं पाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इनके खिलाफ आप सबूत इकट्ठा करें और इनके खिलाफ जाकर के थाने में एफआईआर करें, शिकायत करें इनके खिलाफ आप जाकर के। इसलिए लोन लेना हर कोई चाहता है, अपने आप को सारे प्रगति के पैदान पर ले जाने के लिए, अपना विकास करने के लिए सभी कोई लोन लेते हैं। तो ये निश्चित मान के चलिए, लोन लेना कोई अपराध नहीं है और अपराधी मान करके आप अपने आप को प्रताड़ित न करें। कोई भी अगर साहूकार आपको घर पर आकर के प्रताड़ित कर रहा हो, गाइड लॉस कर रहा हो, उसको भी समझाएं कि ये गैर कानूनी काम है। लोन लेना मेरा एक अधिकार है। लोन ठीक है, साहूकार लोग का तो इलीगल काम होता ही है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और फिर भी वो कुछ परसेंटेज पर 5-10%, कोई 15% पर भी ब्याज पर भी लोगों को पैसे देते हैं और उनकी वसूली के लिए वो अपनी दबंगई दिखाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको धमकी देते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप उनके खिलाफ शिकायत करें। आरबीआई ने गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से कई बार जारी कर दिया है, फिर भी लोग जो है अपने आप को अपराधी मान करके और उनके जो मतलब कि प्रताड़ना को बर्दाश्त करते हैं और प्रताड़ित होकर के अंत में अपना सामाजिक ह्यूमिलिएशन समझ करके वो आत्महत्या जैसे कदम को उठाना शुरू कर देते हैं। साथियों, बिल्कुल ना घबराएं। आपको पूरा अधिकार दिया रखा है आरबीआई ने कि आप उनके खिलाफ शिकायत करें, उनके खिलाफ जाकर के आप थाने में एफआईआर करें। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कई लोगों का अभी भी फ़ोन आया, सहरसा से फ़ोन आया था, मैं अभी भागलपुर में हूँ, सहरसा से फ़ोन आया था कि लोग आके मेरे घर पर बैठे हैं। मैं अभी दिल्ली में रोज़ का मजदूरी का काम करता हूँ, कुछ रुपयों पैसों के लिए आके घर पर बैठे हुए हैं। उनको मैंने समझाया कि आप उनको बताओ कि आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किए से लोन की वसूली नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी काम है। और उनके परिवार को, उनकी पत्नी को धमकी दी जा रही थी, तो उन्होंने उनसे बातचीत भी की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि आप इनका रिकॉर्डिंग करो और रिकॉर्डिंग करके अपने घर परिवार को बोल करके उनके खिलाफ जाकर के नज़दीकी थाना जो आपका पड़ता है, आपका जो एरिया पड़ता है, उस थाने में जाकर के आप शिकायत करो। फिर भी अगर कोई, उन्होंने कहा कि नहीं, लोग थाने वाले से भी मिले रहते हैं, आप घबराओ नहीं इस चीज़ के लिए, आप कंप्लेन तो करो पहले। मिले रहते हैं सब जगह, सब कोई मिले रहते हैं, उससे क्या मतलब हो गया कि हम कंप्लेन भी न करें। आप कंप्लेन दर्ज कराइए। कोई एक भ्रष्ट हो सकता है, दूसरा कोई भ्रष्ट नहीं हो सकता है। आप ऊपर की भी हायरकी लेवल में जा सकते हैं, ऊपर के लेवल के भी प्रशासनिक अधिकारियों से आप बातचीत कर सकते हैं, उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी तक जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, सारे के सारे जिम्मेदार जो हैं, ये बैंक के लोन रिकवरी एजेंट जो हैं, खास करके ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं
पहले तो ये लोन देने के लिए ग्रुप लोन जैसी जो मुझे अभी जानकारी हाल फिलहाल हुई, ये ग्रुप लोन बांटने में भी सबसे आगे हैं और जाकर के टाइम पर उनसे वसूली करने के लिए भी ये पहुंच जाते हैं। पहले तो आपको उत्साहित करते हैं कि आप ले लो, आपको कोई न कोई काम पड़ेगा, पैसे ले लो आप। जब आपको लगता है कोई दे रहा तो ले लो, ले लेने के बाद में कुछ दिन तो ठीक चलता है, कुछ दिन आप बढ़िया से उसको पैसे भी वापस कर पाते हैं, रिपेमेंट कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति परिस्थिति दोषपूर्ण होने लगती है, स्थिति परिस्थिति खराब होने लगती है, तो आप जो है लोन उनका जो रिपेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर आपको सामाजिक जो है बेइज्जत किया जाता है, आपके रिश्तेदारों को बताया जाता है कि ये पैसा ले लिया है, लोन ले लिया है लेकिन चुका नहीं रहा है। आपको रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है, आपके पड़ोसियों को बताया जाता है। तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके लोन की जानकारी देना, खास करके इसको हर किसी को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदारों को, किसी को भी बताना, ये गैर कानूनी है। आप बिल्कुल ना घबराएं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और दूसरा कदम ये उठाएं आप कि निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और उसका फॉर्म फिलअप करें और एक निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोलें। कर्जा मुक्ति केंद्र पर अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करें जो लोन से पीड़ित हैं, जो बिल्कुल उन्होंने लोन ले रखा लेकिन वो मतलब कि दलदल में डूब चुके हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे लोगों को इकट्ठा करें। और जब आप इकट्ठे होंगे तो आप कईयों को आप इस चीज़ को और आपकी भी स्थिति को लोग समझने में ज़्यादा ही समझदार बनेंगे। इसलिए आप घबराएं नहीं, कर्जा मुक्ति केंद्र खोलें, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े और सबसे पहले कर्जा माफी का फॉर्म भरें। और एक कर्जा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए आप एक ईमेल आईडी लिख सकते हैं, free KMKindia@gmail.com। तो आप यहाँ पर अपना मेल भेजिए और कर्जा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए आप अपने इलाके में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आप कर्जा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं। और ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जो आपके तरह कहीं ना कहीं लोन लेकर के और लोन के दलदल में फंस चुके हैं, उनको इकट्ठा कीजिए। और जब आपकी स्थिति को बैंक समझने को तैयार नहीं है, साहूकार समझने को तैयार नहीं है, तो उनको इकट्ठा करके इकट्ठे उनको समझाइए कि मेरी स्थिति खराब हुई है। और बोलिए नहीं, आप रिटर्न में जाइए, बैंक में दीजिए। अगर आपने लोन बैंक से लिया है तो बैंक को जाकर रिटर्न में दीजिए कि मेरी स्थिति खराब हो गई है, मुझे समय चाहिए। बैंक को अधिकार है आपको समय देने का। इसलिए आप किसी भी तरह, किसी भी रूप में अपने आप को, फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे और किसी से सलाह लेनी है, तो मैं भागलपुर में बैठा हूँ। भागलपुर में मेरा डिक्सन रोड मुंदी चक में मेरा अपना ऑफिस है। मैं अपने ऑफिस से अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आगे के सलाह मशवरा के लिए, गाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं। मैं अभी भागलपुर जिला में हूँ। भागलपुर में मेरा ऑफिस है, कार्यालय यहाँ पर अपना डिक्सन रोड प्राइवेट बस स्टैंड के पास, कोला डिपो के पास में है। आप आइए, मिल सकते हैं मुझसे आकर के आप। और निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़िए, कर्जा माफी का फॉर्म फिलअप कीजिए। आप बिल्कुल न डरे, न घबराएं, धैर्य रखें। कर्जा माफी हम लोग आपका करा के रहेंगे। सरकार तक अभी तक 4.5 लाख, मतलब कि कल का ही डाटा है कि 4,71,000 लोग जुड़ चुके हैं। और डेली की संख्या में ये, अब तो 5,000 कौन बोले, अब तो मतलब कि 7,000 8,000 की डेली की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप इस मुहिम से जुड़िए, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़िए। आप भी कर्जा माफी का फॉर्म भरिए। आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, धैर्य रखें। आपका कर्जा हम लोग सरकार से माफी करा के ही दम लेंगे। एक एक रुपया लोगों का कर्जा माफी कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।